ये हमारी 9th वीडियो है। इसमें हम एंगल ऑफ डिप्रेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्कस किया था। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर की साइड देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स हम ऊपर खड़े होकर जब नीचे की साइड देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है जो 100 मीटर हाई है। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स, एक आदमी है जिसने क्या किया, 2 कार ऑब्जर्व करी ऊपर से ऑन द अपोजिट साइड द टावर। मतलब मान लो ये आदमी यहाँ पे क्यू पे खड़ा है, इसने 2 कार ऑब्जर्व करी हैं, अपोजिट साइड है। सेम साइड होती तो एक साइड बनता, अपोजिट है तो एक इस साइड और एक इस साइड। विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक 30 बना रहा है एंगल और दूसरा 45 बना रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पी क्यू टावर ले लिया और यहाँ पे दिखा दिया कि क्यू से एक आदमी जो खड़ा हुआ है, यहीं पर आदमी खड़ा है, वो ए पर एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये भी हमारे पास एज अल्टरनेटिव 30 हो गया, ये 45 हो गया। ये हमने ऐसे लाइन से दिखा दिया है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि ऊपर से देख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, कार के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल लेंगे अलग अलग। तो हमने पहले ले लिया इन ट्रायंगल ए पी क्यू, तो 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी क्यू अपॉन ए पी। पी 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर 100। तो हमने यहाँ पर 100 ले लिया, तो उससे हम ए पी निकाल लेंगे। तो ए पी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 100√3 मीटर। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल बी पी क्यू। यहाँ 1045 था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी क्यू है और बेस क्या है पी बी। तो 45 की वैल्यू ले ली, पी क्यू हमने 100 ले लिया, तो हमारे पास पी बी क्या आ गया 100। तो हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन द कार, यानी हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए था ए बी। तो हमने ए पी भी निकाल लिया, पी बी भी निकाल लिया। तो हम ए बी निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, ए पी प्लस पी बी। ए पी की जगह 100√3, 100 कॉमन लिया तो √3 + 1, √3 की वैल्यू हम 1.732 लेते हैं। 1 में फिर प्लस किया तो 2.73 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन द कार। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें कह रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एक हाईवे है जो जा रहा है, वहाँ पे टावर है, वहाँ पे खड़ा है एक आदमी। उसने टावर के टॉप से, मतलब ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो उसने ऊपर से ऑब्जर्व की है, क्या है, एक कार एट किस कौन से एंगल पे है, कार 30 डिग्री के एंगल पे, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, जो कहाँ जा रही है, फुट ऑफ द टावर, नीचे से जा रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि सेम स्पीड पे। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद क्या हुआ, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब उसने अपोजिट साइड नहीं बताया हमें, क्या कहा, पहले 30 था, फिर क्या हो गया, वो 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें टाइम निकालना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक फिगर ली हमने, पी क्यू उसकी हाइट ले ली, और हमारे पास वो कह रहा था ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक आदमी खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पे और वो एंगल बना रहा है, उसके फुट पे मिल रहा है, तो कितना बना रहा है 30 डिग्री। और 6 सेकेंड लेटर क्या हुआ, ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। अब उसने इसी साइड में बनाया, तो हमने पहले 30 ले लिया, ए पे बना दिया और बी पे 60 डिग्री बना दिया। पी बी को हमने हाइट यानी कि जो परपेंडिकुलर था एच ले लिया, क्यू बी को हमने वाई मान लिया और इसको एक्स मान लिया, और एज एन ऑल्टरनेटिव ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर ये 60। तो अब हमें क्या चाहिए, टाइम निकालना है हमें कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमारे पास, हम पहले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल पी बी क्यू, 10 ले लेंगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, तो हमारे पास हाइट क्या आ गई y√3, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम फिर लेंगे, 1030 लगाएंगे, जो 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर h, लेकिन इसमें जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, x + y, क्यू बी प्लस बी ए। तो ये हमारे पास 1/√3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, y + x यहाँ चला गया तो √3h आ गया। h की वैल्यू y√3 थी, तो हमने इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y + x √3y × √3।
तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3y आ गया, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, 2y के इक्वल, या फिर y किसके इक्वल आ गया, x½ के इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ द कार है, यहाँ से देखो, फ्रॉम A to B, यहाँ से यहाँ तक, A से लेके B तक, फिर B से Q देखेंगे हम। तो A to B कितना निकालेंगे, कितना आया हमारे पास, AB/6। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, x/6, क्योंकि 6 सेकंड की बात कर रहा था वो, 6 यूनिट पर सेकेंड। अब कह रहा है कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ द टावर पहुँचने में, फिर Q फ्रॉम B। ठीक है, अब BQ निकालना है, तो BQ/स्पीड। अब तुम्हें पता है ना टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस/टाइम। तो वही पुट कर दिया हमने, यहाँ पे आ गए हम, स्पीड हमारे पास गिवन थी, टाइम हमारे पास 6 सेकंड है, तो हमारे पास डिस्टेंस डाल दिया हमने, 6 यूनिट पर सेकंड हमारे पास स्पीड निकल आई। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस/टाइम होता है, डिस्टेंस AB लिया था हमने पहले, तो AB/टाइम कर दिया 6 सेकंड। उसके बाद हम BQ ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, BQ, और यहाँ पे टाइम निकालना है। स्पीड हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, BQ, स्पीड ऑलरेडी क्या निकल के आई है हमारे पास, x/6। तो चाहे तुम ऐसे कर लो, फिर उससे डिस्टेंस निकाल लोगे टाइम डालकर, उसके बाद क्या, फिर इसके अंदर ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट हमने ले लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि यहाँ पुट करने की बजाय हमने क्या किया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस/टाइम है, तो टाइम हम इधर ले गए, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस/स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, BQ आ गया, BQ हमारे पास क्या था, y, उसके बाद हमने स्पीड की यहाँ पे वैल्यू डाल दी, x/6 को ऊपर ले गए मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 सेकेंड। सो कितना टाइम लिया उसने रीच द फॉर द टावर फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में उसने कवर